हरे कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। शुभ रानी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी मैं नहा धोवा के रेडी हो गई हूँ। अभी टाइम बज रहे हैं सुबह के 7 और मेरे हस्बैंड भी उठ चुके हैं। तो वो नहा धोवा के रेडी हो गए हैं पूरा और वो अभी पूजा कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको मैंने वीडियो शेयर करती हूँ। तो अभी मैं फिर खाना भी बना रही थी उधर, ब्रेकफास्ट लंच जो भी उनके टिफ़िन बॉक्स के लिए। और उधर कुकर भी बज रही है मेरी सीटी। तो चलिए लेट ना करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़, आप लोग अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को आज की स्टार्ट करते हैं। फूल आनते गेছিলে मिललो सब নিয়ে যাচ্ছে সকাল থেকে। ওই যে এখানে আছে, ফুল নিয়ে নিও। লাল ফুল চাইছো? দেখো ওই গাছে থাকবে মন্দার ফুলটা। हाँ ठीक है, कुछ किसी कथा नहीं, फूल नहीं तो कि हलो, पूजा करे नियो। तो यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड गए थे फूल लाने के लिए, लेकिन एक भी पेड़ में नहीं था फूल। सारा कुछ सुबह ही सब कोई तोड़ लेते हैं भोर भोर में। तो मैंने उससे बताया कि चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही पूजा कर लीजिए। तो यहाँ पे वो तुलसी पौधे में पानी दे रहे थे और सूर्य नारायण जी को भी पानी दिए। तो सूर्य नारायण जी को तो लाल फूल चाहिए होता है ना, लाल फूल देना चाहिए। तो वही नहीं मिल रहा था, तो ऐसे ही थोड़ा सिंदूर दे के पूजा कर लिए। तो मैं वही पूछ रही थी कि और सूर्य नारायण जी को तो सर के ऊपर से थोड़ा पानी दिया जाता है ना, तो वो मना किए, बोले कि नहीं सर से ऊपर नहीं, नीचे से दिया जाता है। মাথার নিচে কোনটা তুমি দিতে পারো, এর উপরে দিতে নেই কোনদিন। এর উপর দিতে নেই, আমি না ওরকম দিয়েছিলাম, কিন্তু এখানে সবাই বললো কি না মাথার উপর তক দি, উপর থেকেই দিতে লাগে সূর্য ঠাকুরকে জল। মাথা পর্যন্ত দিতে পারো তুমি, মাথার উপরে থেকে দিতে নেই। আর মনে রাখো যখন দিবে তখন ওটা যাতে পায়ের মধ্যে জল ছিঁড়ে না যায়। हाँ এটা তো সত্যি কথা, পায়ে যেমনি জল না যায় ওরকম সূর্য ঠাকুরকে জল দেওয়ার কথা। তাহলে জলদি দিকে আসো, হ্যাঁ মন্দির থেকে। এখানে ফুল নিয়ে না একটা, তাড়াতাড়ি এসো मंदिर থেকে। हाँ तो आज उनका पूजा जल्दी हो गया था, तो वो थोड़ा मंदिर भी चले गए। ऐसे तो नॉर्मली उनका लेट हो जाता है बोल के मंदिर भी नहीं जाना होता है, लेकिन आज उनका जल्दी हो गया था तो थोड़ा जाके आए। फिर घर में आके थोड़ा ध्यान कर रहे थे। और मैं यहाँ पे किचन पे टिफ़िन बना रही थी उनके लिए। तो यहाँ पे मैं बनाई थी चावल और आलू का भुजिया बनाई थी, उसमें बड़ी डाल के थोड़ा अलग स्टाइल में। और ये कलेरा का चिप्स बनाई थी, सिर्फ उन्हीं के लिए बनाई हूँ। और ये स्वीट्स दे दी थी और सलाद दे दी थी। और उसके साथ मैंने बनाई थी सोयाबीन आलू की सब्ज़ी, सूखी वाली बनाई थी, क्योंकि दाल दी हूँ तो इसीलिए सूखी ही चाहिए होगा, इतना मैं मसाला दे के नहीं बनाई थी सोयाबीन आलू की सब्ज़ी। और उसके बाद मिक्स सब्ज़ी बनाई थी जिसमें सारा सब्ज़ी डाल के और ये पूरी पराठे के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। ऐसे तो हमारे उड़ीसा में इसको चावल के साथ लिया जाता है, चावल और दालमा बोलते हैं। एक दाल के साथ ये सब्ज़ी बनती है और एक उसको मैं कभी आपको साथ शेयर करूँगी। और ये घांटो बोलते हैं, उसके साथ ही एक टमाटर की चटनी आती है, वो अच्छी लगती है, मस्त पूरा एक उड़ीसा स्टाइल की खाना। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी चले गए ऑफिस। बाय बाय। मेरे हस्बैंड ऑफिस जाने के बाद मैंने कुछ भी वीडियोस नहीं बनाए थे, तो वो ऑफिस चले गए, मैं फिर अपना काम करने लगी घर का। फिर शाम हो गई, फिर वो ऑफिस से आए, फिर हमें मार्केट जाना था सब्ज़ी लाने के लिए। तो फिर हम दोनों निकल गए सब्ज़ी लाने के लिए। तब बज रही थी शायद 7 बज गई थी, 6:30-7 बज रही थी शाम की। तो यहाँ पे ठंड लग रही थी ज़्यादा, तो मैं और मेरे हस्बैंड निकल गए सब्ज़ी लाने के लिए स्कूटी पे। चलो তোমার পায়ে ব্যথা আছে এখনো? না গো, পেনটা ওটাতে লাগে। আচ্ছা, এই জন্য ঘষি, এই জানে না মানে স্ক্র্যাচেস হচ্ছে না, কাজ করছি। अच्छा ऐसा क्या? বসি, চলো। तो मैं यहाँ
पे पीछे बैठ के वीडियोस बना रही थी, और जब भी वो बोलते हैं कि चलो बाहर जाना है तो मुझे तो बहुत खुशी लगती है, क्योंकि घर में रह रह के बहुत ही बोरिंग लगती है। और थोड़ा भी अगर बाहर जाऊँ, यही आसपास भी अगर जाऊँ तो बहुत ही मज़ा आता है मुझे। तो मैं यहाँ पे वीडियोस बना रही थी तो वो बोल रहे थे कि अरे यार रोड पे क्यों मोबाइल चला रही हो। मैंने बोला कि अरे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, मैंने ज़ोर से पकड़ा है। तो वही मैं हंस रही थी। तो यहाँ पे हम लोग कितना मस्त लग रहा था, ठंडा ठंडा हवा आ रहा था, बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं रोड पे कितनी गाड़ियाँ चल रही थी, बहुत ही बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, पूरा बहुत ही भीड़ थी, किंतु लेकिन मार्केट बहुत भीड़ थी। तो इसे भीड़ देखने से ना मुझे एक मन में डर बैठ जाता है, क्योंकि हाल ही में अभी जयपुर में एक एक्सीडेंट हो गई थी। वो छोटी नहीं, बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गई थी। तो देखिए कितना पास पास से गाड़ी हमारे मतलब अंदर से जा रही थी। मुझे इतना डर लग रहा था ना, उस चीज़ को खाली माइंड में आ रहा था। तो ये सोचना नहीं चाहिए, फिर भी एक मन में आ जाता है। बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो गई थी एक पेट्रोल टंकी के साथ, मतलब पेट्रोल की टंकी गाड़ी जा रही थी, वो जब रोड क्रॉस कर रही थी तब एक ट्रक आके क्रैश हो गई, और बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। बहुत उस एरिया में पूरे जितने भी गाड़ी बाइक्स जो भी मतलब इंसान जा रहे थे सब कोई जल गए हैं। तो इतना बड़ा एक्सीडेंट मेरे आँख में तो अभी भी है वो चीज़। मैंने फेसबुक व्हाट्सएप में इंस्टा कुछ भी ओपन करो तो वही वीडियोस अभी वायरल हो रही है। तो ये मन में डर बैठ गई है। तो इसलिए जब भी रोड पे जाती हूँ तो भगवान का नाम ले लेके जाती हूँ। तो आप लोगों को भी ऐसा ही लेना चाहिए, भगवान का नाम ले लेके ही जाना चाहिए। कब क्या हो जाए कुछ भी नहीं पता चलता है। तो फिर छोड़िए उस बात को, भगवान सबको अच्छे से रखिए। और ठीक है चलो, तो अभी यहाँ पे हम लोग मार्केट पहुँच गए थे। तो हम यहाँ पे फ्रूट्स ले रहे थे, तो क्या क्या खरीद रहे हैं क्या नहीं खरीद रहे मैंने आपको सारा लाट्स में बताऊँगी और दिखाऊँगी क्या क्या लाई हूँ। तो चलिए आप लोग देखिए। देखो ना खाली साग ही साग देखा मेथी साग कैसे करके मूली 10 रुपए के कितने? देखो ঠিক লাগছে নাকি? बीजा तो छोटे छोटे আছে। 20 रुपए किलो। ये क्या है? दाल। अच्छा उसकी है। तो हमें जो कुछ भी चाहिए था मैंने सारा सब्जी खरीद लिया है। मैंने मतलब मैं नहीं, मेरे हस्बैंड सारा सब्जी खरीद लिए हैं, मैं सिर्फ बैग पकड़ती हूँ। तो यहाँ पे देखिए 2 बैग भर के मैंने सब्जी खरीदा है, और मेरे हस्बैंड गए हैं स्कूटी लाने के लिए। तो अभी थोड़ा मार्केट खाली हो गई, रात हो गई थी, 9 साढ़े 9 बजे हो गई थी, तो खाली हो गई थी, सब कोई जा रहे थे। फिर हम घर जाने के लिए निकल गए, तो फिर देखे कि गाड़ी में तेल नहीं थी, तो फिर तेल भरवाने के लिए पेट्रोल टंकी आ गए। फिर यहाँ पे तेल भरवाए। चलो अभी घर चलते हैं।
भूख जो कि लगी है, जाऊंगी अभी खाना बनाऊंगी, फिर खाएंगे, फिर सोएंगे। तो यहाँ पे मैं पालक लाई थी एक बिड़ा, जो कि पालक पराठा मुझे बहुत अच्छी लगती है, उनको भी अच्छी लगती है, तो मैं एक ही लाती हूँ क्योंकि ज़्यादा ले आती हूँ तो फिर नष्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, और ज़्यादा खाते तो नहीं है, एक काफ़ी है दोनों के लिए। और मेथी साग भी एक लाई थी, और ये लाल भाजी बहुत रेयर मिलती है, लाल वाला साग, तो जब भी मिलती है हम लाते हैं, तो बहुत मुश्किल से एक बिड़ा ही लास्ट बची थी, उसको मैंने लाया लाल वाला साग। और यहाँ पे धनिया पत्ता बहुत ही मस्त मिल रही है, पर मोटा मोटा बिड़ा 10 का मस्त है। और अभी तो ठंडी का सीज़न में खाली सब्जी ही सब्जी मिल रही है। और यहाँ पे बीन्स ले आए थे, और उसके बाद मैंने लाया था यहाँ पे करेला, और तीता तो खाना ही चाहिए, बॉडी वॉश कर देती है कोई भी खाना चीज़ हो। और पपीता भी लाई थी, कच्चे पपीता 2 लाई थी, तो छोटा छोटा दिया था। और यहाँ पे कद्दू लाई थी। वैसे तो कद्दू हमारे घर में ज़्यादा नहीं लाते हैं, क्योंकि कद्दू ऐसा चीज़ है ना कि पुराना बीमारी को भी निकाल देती है। अगर बीमारी ना भी हो तो फिर भी मतलब कुछ ना कुछ बीमारी हो जाती है। फिर 2 नींबू लाई थी, और यहाँ पे कच्चा केला लाई थी, और बैंगन लाई थी। तो यहाँ पे 2 प्रकार का बैंगन लाई थी, एक लंबा वाला पतला वाला और एक गोल वाला लाई थी भरता के लिए। यहाँ पे मूली ले आई हूँ, और कैप्सिकम लाई हूँ, और यहाँ पे फिर मैंने लाया था आलू। नई आलू अभी बहुत मार्केट में आ रही है, अभी तो आलू का रेट भी सस्ता हो गई है। और फिर उसके बाद मटर लाई थी, घर में मटर थी फिर भी मैं ले आई, अभी तो मटर ही मटर, सब तरफ मटर दिख रही है। और उसके बाद अमरूद लाई थी, और उसके बाद मैं पत्ता गोभी लाई थी। बहुत दिन से मंचूरियन मतलब मन था खाने के लिए, तो मैंने सोची कि एक बंधा गोभी ले जाती हूँ, पत्ता गोभी। और उसके बाद ले आई थी खीरा सलाद के लिए। खीरा, गाजर और बीट तो पहले से घर में था, और यहाँ पे टमाटर भी घर में पहले से था, फिर भी मैं ले आती हूँ। टमाटर तो हर कोई सब्जी में चाहिए ही होता है। और यहाँ पे देखिए गाजर, नई वाली गाजर अभी निकली है, लाल वाली। और ये गोल वाली बैगन लाई हूँ, तो ये भरता के लिए है, मैं मतलब भरता ही अच्छी लगती है मुझे। और ये वाली हरी मिर्च, छोटी वाली हरी मिर्च लाई हूँ, मतलब झाल है कि नहीं टेस्ट कर रहे थे मेरे हस्बैंड वहीं पे, इतना झाल लगा कि उनका पूरा चेस्ट जलने लगा। बोल रही थी बहुत झाल रही, इसको एक एक अगर सब्जी में देते तो बहुत झाल हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कितना सुंदर मेरे हस्बैंड सजा दे रहे थे, मुझे तो बहुत ही हंसी लग रही थी, बहुत अच्छा लगा भी कि चलो मेरा हेल्प हो गया। तो इसी तरह था मेरा शॉपिंग। और सब्जी तो अभी बहुत आ रहा है, आप लोग भी हेल्दी सब्जी खाइए, बहुत बहुत सब्जी खाइए। अब ठंड के दिन में तो ज़्यादा सब्जी मिल रही है, सारा मतलब हर प्रकार की साग मिल रही है, भाजी साग मिल रही है सारा। तो आप लोग भी साग सब्जी खाइए और चुस्त रहिए। तो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो एक बार ज़रूर बताइए, और वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।